हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय सिंह। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि S3 एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। और आज हम जानेंगे कि S3 वर्जनिंग क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और देखा जाए तो सबसे अधिक अगर इंटरव्यू में S3 से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दो ही चीज़ से पूछे जाते हैं। एक तो S3 क्लास, ठीक है, और एक S3 वर्जनिंग, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चीज़ आपको दी जा रही है स्टोर करने के लिए, ठीक है, S3 के ऊपर, तो वहाँ पे S3 वर्जनिंग इनेबल ही होता है। वो क्यों होता है वो आगे हम सीखे जानेंगे कि आखिर में क्यों S3 वर्जनिंग इनेबल रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको पेंट पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे एक सिनेरियो समझाऊंगा। सिनेरियो समझाने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपने लैब की तरफ, ठीक है। बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं होने वाला है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। और इसके बाद हम S3 क्लास पढ़ेंगे और S3 माउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा S3 का एक कहते हैं ना फुल पैकेज, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस पे मूव करेंगे, ठीक। तो मैं लेके चलता हूँ पेंट की तरफ अपने, और ये रहा हमारा पेंट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं एक S3 बकेट बनाता हूँ, ठीक। मैंने क्या किया, एक मैंने S3 बकेट बना लिया, उसका नाम रख दिया मैंने S3 वर्जन, ठीक। मैंने एक बकेट बना लिया एक यूनिक नाम से। अब क्या करूँगा, मैं इसमें एक डेटा अपलोड करूँगा। इसमें क्या करूँगा, मैं एक डेटा अपलोड कर दूँगा, ठीक। मैं यहाँ पे एक डेटा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैठ के मैंने एक डेटा अपलोड कर दिया, ठीक। ये मेरा सिस्टम है, मैंने यहाँ पे जाके डेटा अपलोड कर दिया इस बकेट के ऊपर। सपोज दैट, मान लो, ठीक है, कि कल को एक बंदा आता है, समझ लो एक न्यू ज्वाइनर है, ठीक है। और इसमें मेरा बहुत ही इस बकेट के अंदर मेरा बहुत ही क्रीडेंशियल, ठीक है। सब मान लो कि इसका फ्यूचर में वो डेटा यूज होता होगा, ठीक है। ये ऐसा एक फाइल है जिसका यूज हम फ्यूचर में करते होंगे, ठीक है। लॉग वगैरह है या कंपनी का कुछ क्रेडेंशियल है, ठीक है। ये हमने इसमें रख रखा है, ठीक है। अब कल को एक बंदा आता है, हमने उसको एक्सेस दे रखा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इंसान है तो गलती हो ही सकती है। मान लो कोई इंटर्न है, ठीक है, उसे नहीं मालूम है कि क्या करना है, उसने डिलीट कर दिया बकेट। उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ही डिलीट मार दिया, उसने गलती से ऑब्जेक्ट को डिलीट मार दिया। अब इसमें क्या होगा भाई, AWS तो कहता है ना कि अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तब वो डेटा प्रोवाइड करता है। अगर आपके तरफ से कोई डेटा डिलीट हो जाता है उसकी जिम्मेदारी वो नहीं रखता है, ठीक। अगर AWS के साइड से मान लो कि आप किसी रीजन में, ठीक है, आपने एक डेटा सेंटर में अपना AWS के रिसोर्सेज बना रखे हैं, मान लो कि वहाँ डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, वहाँ उस केस में आपको AWS प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपके तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो वहाँ पे AWS नहीं प्रोवाइड करेगा। उसका एक सलूशन ये है, ठीक है, कि हम उस बकेट के ऊपर, ठीक है, वर्जनिंग इनेबल कर दें। उस बकेट के ऊपर वर्जनिंग इनेबल कर दें। इससे क्या होगा कि हमारा उस बकेट में जो भी डेटा होगा उसका एक वर्जन बनता जाएगा, ठीक। सपोज दैट ये एक मेरी लाइन है, मैंने एक लाइन दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट मतलब एक मेरा फाइल है, ठीक। अब क्या होगा कि सेम इसका वर्जन एक बनता जाएगा, इसी एक फाइल का एक वर्जन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक वर्जन बन जाएगा यहाँ पे। तो कल को अगर मान लो, ठीक है, कल को अगर ये बकेट डिलीट भी हो जाएगा ना, अगर ये बकेट डिलीट भी हो जाएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो जाएगा ना, तो हम इस ऑब्जेक्ट को आर्काइव कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग गेट कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो हो गया, ठीक। अब यूज क्यों होता है, इसका यूज हम वर्जनिंग का यूज करते हैं कि डेटा बैकअप के लिए, ठीक है, एक्सीडेंटल डेटा डिलीशन के तौर पे, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि S3 वर्जनिंग होता क्या है, ठीक है। तो S3 वर्जनिंग हमारा एक्सीडेंटल डेटा, ठीक है, रिकवरी के लिए होता है कि डेटा हमारी रिकवर हो सके, ठीक। कि कल को मान लो कोई एक्सीडेंटली हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो हम उसको बाद में आर्काइव कर सकें, ठीक। और दूसरा चीज़ ये होता है
कि सपोज दैट मान लो कि एक हमारा सर्वर है और उस सर्वर से, ठीक है, ये मेरा एक सर्वर है, ठीक, ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है, और इस सर्वर से ये बकेट माउंट है, ठीक। अब क्या होता है कि इस बकेट में जो ऑब्जेक्ट है ना ये स्टोर होता है, ठीक। तो सेम बकेट मान लो कि आज मेरा क्या है कि 14 सितंबर है, ठीक है, 14 सितंबर का डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक। अब सेम फाइल ही होगी, मान लो कल को नया लॉग जनरेट होता है, इसमें नया फाइल इसी ऑब्जेक्ट में बनता है सेम ही नाम से, ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो अपलोड हो जाएगा, ठीक। तो ये इस फाइल की वर्जनिंग भी मेंटेन रखता है। जैसे कि मान लो एक आपका विंडो है, ठीक है, तो हर साल आप देखते हो हर कई साल बाद एक नया वर्जन आते जाता है, ठीक है, विंडो 10, 11, 7, ठीक है, ऐसे। तो अगर आपको पीछे मूव करना है तो आप री इंस्टॉल करते हो, ठीक है, मतलब उस पे मूव करते हो उस वर्जन पे, ठीक। तो सेम वैसे ही हम करेंगे कि हम क्या करेंगे कि डेटा अपलोड करेंगे, ठीक है, उस डेटा को मान लो मैंने डिलीट कर दिया तो मैं उस डेटा को आर्काइव भी करूँगा, ठीक। तो ये सारा पूरा सिनेरियो होने वाला है। तो मैं लेके चलता हूँ अपने AWS के कंसोल की तरफ, ठीक। ये देखो, हमने कल एक बकेट बनाया था, तो इस बकेट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं एक फिर से एक नया बकेट बनाता हूँ, ठीक। मैं एक बकेट बनाता हूँ S3 वर्जन 1 करके, ठीक। ये सिंगापुर रीजन में आप जो भी चाहे चेंज कर सकते हो। ACL इनेबल करता हूँ मैं, ठीक है। ऑल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस मैं कहता हूँ कि हाँ पब्लिक एक्सेस अलाउ है, ठीक। और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये कह रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है भाई, ठीक। अब देखो ये बकेट क्रिएट हो गया वर्जन 3, ठीक। मैं एक फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक। अपलोड ए फाइल। अब मैं जैसे करूँगा, मैंने एक क्लाउड फ्रंट अपलोड कर दिया, एक इमेज है मेरी, ठीक है, मैंने ये अपलोड कर दिया, ठीक। ये मैंने अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक। ये डेटा अपलोड हो गया। अब देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं भी वर्जन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखो परमिशन है, वर्जन है, ठीक है। आपको यहाँ पे कह रहा है कि कोई वर्जन नहीं है, इस बकेट पे वर्जन इनेबल ही नहीं है, ठीक। अब देखो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, मैं लिखता हूँ डिलीट मारने के लिए क्या होता है, हमेशा परमानेंट डिलीट लिखना पड़ता है, परमानेंटली डिलीट, ठीक। ये मेरा डिलीट हो गया। अब बताओ, ये मान लो मेरा कोई सेंसिटिव डेटा था, किसी ने आया, बंदे ने, ठीक, XYZ बंदे ने आया और इसे डिलीट मार दिया। अब मैं क्या करूँगा, तो इस केस में क्या करती है कंपनियाँ कि वर्जन इनेबल रखती हैं, अपने बकेट पे वर्जन इनेबल रखती हैं। तो सर वो कैसे करेंगे, आप प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक, सीधे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है बकेट वर्जनिंग, एडिट पे जाना है, इनेबल पे सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस। आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब देखो, अब मैं गया, अपलोड किया, ठीक। अब देखो मैं इस बार दूसरी फाइल अपलोड करता हूँ, demo1, ठीक। ये अपलोड किया और ये अपलोड, ठीक। अब अपलोड किया। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने वर्जनिंग इनेबल किया ना, यहाँ पे देखो एक हमारा आ गया शो वर्जन, क्या आ गया, शो वर्जन करके, ठीक। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट लिखता हूँ, डिलीट, ठीक। ये डिलीट हो गया, ठीक। फिर मैं एक, क्या होता है कि किसी ने डिलीट मार दिया, किसी XY बंदे ने आया फिर डिलीट मार दिया, ठीक है। फिर भी मैं करता हूँ कि चलो एक भाई एक बार डिलीट कर अपलोड कर देते हैं एक फाइल और, ठीक। तो मैं फिर एक बार कोई नया फाइल अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये अपलोड हो गई। लेकिन कल को मेरा मैनेजर आता है, ठीक है, आपका कोई सीनियर पर्सन आता है, कहता है कि यार मुझे ना 14 सितंबर के इस टाइम की वाली डेटा मुझे चाहिए, और भाई किसी ने तो डिलीट ही मार दिया उसको, तो उसको देखेंगे कैसे, ठीक है। उसको देखना कि सीधी सी वर्जन है, या तो आप इस पर चले जाओ, ठीक, आप इस पर चले जाओ, इस पर जाके आप वर्जन देखोगे, ठीक है। तो इसकी वर्जन आईडी मिल गई, हर एक ऑब्जेक्ट को वर्जन आईडी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई
मुझे वर्जन देखना है ना, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अपलोड किया था वर्जन इनेबल करके, ठीक है। तो ये मेरा डेटा आ गया, ठीक है। इस बकेट में जो भी अपलोड होगा उसकी एक एक वर्जन आईडी मिलती जाएगी, ठीक है। ये डिलीट वाली वर्जन आईडी है, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वर्जन आईडी है, ठीक है। और ये मेरा अभी जो अपलोड हुआ है इसकी वर्जन आईडी है। अब ये तो मैंने डिलीट ही मार दिया था ना डेमो 1 वाली फाइल, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। इसको यहाँ से क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। देखो ये मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक, ये मेरा डाउनलोड हो गया, ये मेरा क्या हुआ, डाउनलोड हो गया। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। वर्जनिंग क्या होता है कि डेटा रिकवरी, ठीक है। इंसान से अगर डेटा डिलीट हो जाती है तो हम उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं उस डेटा को, ठीक। इसके लिए हमारा S3 वर्जनिंग का यूज होता है, ठीक। तो ऐसे काम होता है। आप इस प्रैक्टिकल को करना, बहुत ही सिंपल सा लैब है, ठीक है। इसको करना और फिर कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। और बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल सीखेंगे कि S3 क्लास क्या होता है, ठीक है। S3 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं उससे, ठीक है। और उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर उसके बाद हम S3 माउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा S3 का 7-8 लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।